Photoelectric emission occurs when a surface is irradiated with the radiation of frequency nu1 and nu2. The maximum kinetic energy of the electrons emitted in the two cases are k and 2k respectively. Obtain the expression for the threshold frequency for the surface. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर nu1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो उससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी k हो जाती है, और जब किसी मेटल सरफेस पर nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2k हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या पूछा गया बच्चों? इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बच्चों, आपको पता है ना कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे डालते हैं तो उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लगता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पता है ना, कुछ ऐसी मेटल होती है जिन पर जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को बच्चों कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हमको दी है, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमको एक आइंस्टाइन इक्वेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से रिलेशन के लिए। क्या लिखेंगे यहां पे? फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? तो यहां पे लिख देंगे k मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। याद करो, ये फार्मूला होता था कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हो तो मतलब हर फोटॉन की एनर्जी क्या है? एच न्यू। तो इस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए खर्च हो जाती है, मतलब वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो है k मैक्स। बच्चों, अगर हम बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि W को वर्क फंक्शन कहते थे, ठीक है, और वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू जीरो। वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू जीरो, जहां पर न्यू जीरो होती बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू यहां रख दो तो के मैक्स का फार्मूला रियल वाला बन गया। क्या बन गया? ये बन गया एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अच्छा, अब बच्चों क्या करेंगे यहां पे? तो बच्चों ऐसा है, पहले केस की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट केस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई पहले केस में? देखो k, काइनेटिक एनर्जी k। h फ्रीक्वेंसी कितनी है उस समय? जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है बच्चों, तो ये है h इंटू न्यू वन। पहले केस में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही? न्यू वन माइनस एच न्यू जीरो। ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरे केस में देखिए बच्चों, तो फॉर सेकेंड केस 2k इज इक्वल टू एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट। 2k इज इक्वल टू, क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये सेकेंड। तो बच्चों, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो हमको दिख रहा है कि न्यू नॉट की वैल्यू निकल सकती है, या हम ये भी कर सकते हैं कि इस k की वैल्यू यहां पुट कर दें, तब भी निकल आएगी। क्या करें? अच्छा, k की वैल्यू पुट कर दें, चलो कर लेते हैं बच्चों। इस k की वैल्यू यहां पे रख दो तो 2 इंटू k की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, तो बच्चों क्या आएगा? देखो 2k की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां पे देखो एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट, तो ये है एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट,
ठीक है, बराबर एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो ये कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आएगा 2h न्यू वन माइनस 2h न्यू जीरो बराबर h न्यू टू माइनस h न्यू नॉट। बच्चों इस h हर जगह है ना, तो h से डिवाइड कर दें, बात बन जाएगी। यहां पर लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई h, डिवाइड कर दो बच्चों। तो यहां क्या बचेगा, देखो h तो चला गया, तो यहां क्या बचेगा बच्चों 2 न्यू वन माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 न्यू नॉट बराबर इधर क्या बचेगा, h तो गया, तो न्यू टू माइनस न्यू नॉट। अच्छा, तो अब बच्चों देखो ध्यान से, तो ऐसा करते हैं, इस 2 न्यू नॉट को माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा बिल्कुल। तो इधर बचेगा 2 न्यू वन माइनस, इधर देखो ये वाला न्यू टू इधर उठा लो, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 न्यू वन माइनस न्यू टू हो गया, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो उधर हमारे पास देखो क्या बचा भाई, ये तो चला आया इधर, तो इधर बचा है माइनस का न्यू जीरो, ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 2 न्यू जीरो। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे 2 न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू, ये घटेगा तो क्या बचेगा न्यू नॉट बचेगा, न्यू नॉट। और न्यू नॉट ही क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन मेटल इज 2 न्यू वन माइनस न्यू टू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।